नमस्कार। पेश है हमारा सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देश का, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं। कल पहला हिस्सा था, आज दूसरा और आखिरी हिस्सा है। दो बातें मैं आपको बहुत स्पष्टता बता दूं कि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और आपको बताएंगे पूरे देश की तस्वीर। बाकी राज्यों के साथ साथ पूरे देश की तस्वीर क्या बनकर आती है, और सियासी जोड़ तोड़ गणित अगर होगा तो कैसा हो सकता है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हमारे तरीके के शास्त्र को एक बार फिर आपको बता देना। हंसा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे लिए रिसर्च किया है इस ओपिनियन पोल पर। तो मैं आपको बता दूं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की ये सीरीज है। सैंपल साइज, कल भी मैं इस बात पर जोर दे रहा था, ये बहुत अहमियत रखता है। 2 लाख से ज्यादा का है। लोकसभा सीटों का सर्वे 350 से ज्यादा का है। समझिए थोड़ा सा इन बातों को। हम कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए, क्योंकि इस तरह के पोल्स पर भी कुछ प्रश्न उठे। इस फेज में 154 सीट, 46,571 लोगों को रिस्पॉन्डेंट्स बनाया गया है। वोटर लिस्ट के जरिए, जो वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल लिस्ट जो होती है, उसके जरिए रैंडम सैंपल लिए गए हैं। सैंपलिंग में जो मार्जिन ऑफ एरर जिसे हम कहते हैं, यानी कि गलती होना या ना होने की जो संभावना होती है, वो प्लस और माइनस 2% की है। प्लस और माइनस 2% की संभावना है। जहां संभव हुआ महिला वोटर्स से और महिलाओं ने बात की, ताकि एक ये एलिमेंट बहुत जरूरी है। इंटरव्यूज जो होते हैं उसकी एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वोटों की गिनती का जो आधार है वो स्थानीय रुझान क्षेत्र जो होते हैं उनके ऊपर आधारित है, क्यू ब्लॉक के ऊपर आधारित है, और वोट किस तरह से बढ़ता है इलाकों में, जो बंटवारा होता है उस पर आधारित। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हंसा रिसर्च ग्रुप जो है उसका ये सर्वे है। अब बड़ी तस्वीर, तो अभी तक हम आपको क्या बता चुके हैं, जो हम अपने प्रोजेक्शंस के जरिए दिखा रहे हैं। अभी तक की जो तस्वीर है, ध्यान से इसको देखिए। हम आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सब की तस्वीर आपको बता चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिहार, तो ये अभी तक की स्थिति है, जिसके हिसाब से आंकड़े एकदम क्लियर है। 319 सीट का प्रोजेक्शन हम आपको दे चुके हैं। 166 जो है वो एनडीए के लिए बनती है, जिसमें से 146 ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती है। 319 में से स्टेट्स आपके सामने हैं, और कांग्रेस के लिए 40 बनती है, और यूपीए के लिए 52 बनती है। तो ये कुल मिलाकर बाकी अन्य के लिए 85 की तस्वीर बनती है। 319 सीटों के हिसाब से हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो बड़े और अहम राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिहार, ये सब के प्रोजेक्शंस हम आपको दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स के प्रोजेक्शन हम आपको दे चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर तस्वीरें। एक बार फिर बाकी स्टेट्स की भी आप लिस्ट देख लीजिए। कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो ये स्थिति है। पर एक बहुत ही एमिनेंट पैनल है यहाँ पर, उन सब से आपको मिलाते हैं उसके बाद, क्योंकि एक बड़ी तस्वीर पर हम आखिर में चर्चा करेंगे। अपने सारे प्रोजेक्शंस देने के बाद हमारे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं, विनोद शर्मा मौजूद हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, एनके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में हमारे साथ केवी प्रसाद होंगे, और प्रोफेसर बद्री नारायण होंगे, जो कि जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सब लोग होंगे। हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे बगैर कोई वक्त समय नष्ट किए। सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश पर। ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा प्रोजेक्शन कहता है 40 सीटें उत्तर प्रदेश में, 40 सीट्स फॉर बीजेपी। 40 सीटें उत्तर प्रदेश में, 30 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। 30 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा है।
बहुजन समाज पार्टी और सबके लिए कितना नुकसान है वो आपने देखा। मैं वापस आऊंगा उस ग्राफिक पर। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखिए 32% वोट, 14% का इजाफा है भारतीय जनता पार्टी के वोट में। बीएसपी 23% वोट, लेकिन 4% का नुकसान है। बहुत बारीकी के एनालिसिस में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कुल मिलाकर के 4-3% कितना बड़ा और कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं किसी के सीटें बढ़ने या घटने में। कांग्रेस 17%, 4% का नुकसान। समाजवादी पार्टी जो कि राज्य में एक बहुत ही अलोकप्रिय सरकार के तौर पर काम करती आई है, बहुत चार्जेस लगे हैं समाजवादी पार्टी पर। कमाल की परफॉर्मेंस 2012 के असेंबली चुनाव में, और इस वक्त कितने नुकसान पे। और अब सीटें देखिए, एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए 40 सीटें। हमारे कोई भी प्रोजेक्शन में इस तरह का अनुमान नहीं है 40 से 48। हम एक नंबर पर आए हैं और उसी नंबर को आपको बता रहे हैं। 30 सीटों का फायदा बीएसपी मायावती के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। 5 सीटों का नुकसान। 15 सीटों पर मुलायम सिंह यादव, जिनके बेटे की सरकार, जैसे मैंने कहा, 224 सीटें लेकर आई थी 2012 में, बहुत बुरी स्थिति में है। 13 सीटें, 10 सीटों का उसको नुकसान। कांग्रेस 22 सीटें पिछले लोकसभा में उसने हासिल की थी और उसमें से उसको 14 सीटों का नुकसान। कुल मिलाकर ये जो तीनों खाने हैं, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस प्लस आरएलडी, इनसे जो कुछ निकल कर जा रहा है, ये स्पष्ट है कि ये पहले खाने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है। तो अगर जमीनी सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे एनालाइज करें, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इसका आकलन करेंगे। बहुत स्पष्ट है कि जिसका भी नुकसान है, चाहे वो बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, जिसका भी नुकसान है वो इस प्रोजेक्शन के आधार पर बीजेपी का फायदा है। एनके मैं आपसे शुरू करूंगा, सबके कमेंट्स लूंगा, हम थोड़ा ज्यादा समय देंगे उत्तर प्रदेश को। आपने जो लास्ट में एनालिसिस की एग्जैक्टली वही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो स्पष्ट रूप से एग्जैक्टली जितना एसपी का नुकसान है सपोर्ट बेस का, वही शिफ्ट होके बीजेपी में जा रहा है। करीब 13% का नुकसान है एसपी का पिछले चुनाव के मुकाबले, और एग्जैक्टली 13% अगर आप देखें तो बीजेपी का बढ़ रहा करीब 17%, 18% से शिफ्ट होके 32% पे जा रहा है, जो आप अभी दिखा रहे हैं। सीधा मतलब है कि जो बीएसपी जो एसपी का शासन है उसको लेके जो माल गवर्नेंस है, मिसरूल है, इसको लेके जो जनता की नाराजगी है वो शिफ्ट फैक्टर में तोड़ेंगे। राकेश सिन्हा, मुझे लग रहा है कि इसमें एसपी और बीएसपी दोनों का वोट बैंक बीएसपी का इंटैक्ट रहा है। बीएसपी का एग्जैक्टली 23% पे इंटैक्ट रहा है, इसलिए हम उस पे नहीं 4% उसका नीचे गया है। नहीं, वो पिछले इलेक्शन जब आप देखेंगे 23%। लगातार न सिर्फ सीटें हैं, हम लगातार आशीष हमारे डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट प्रतिशत भी समझाते रहे। ये भी बहुत जरूरी है, हालांकि ये थोड़ी सी डिटेल्ड बात हो जाएगी, लेकिन आपको एक लाइन में समझा दूं कि थोड़ा सा भी वोट इधर उधर होता है तो सीटों में एक भारी तब्दीली हो सकती है। प्रॉब्लम है कि अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर बढ़ता है, विनेबिलिटी पॉइंट के आसपास जब आते हैं तो 1% भी शिफ्ट होता है, आंकड़ों को, बड़े समीकरणों को परिवर्तित कर देता है। देखिए, अभी तो फाइनल क्या टैली होगा ये अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह ओपिनियन पोल यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक तरह से हाशिए पे पहुंच गई थी, नंबर 3-4 की पार्टी बनती जा रही थी, उसने इस चुनाव में एंटी एस्टेब्लिशमेंट का फायदा उठाकर कुछ अपने वैचारिक पक्ष को स्थापित करके, नेतृत्व को का जो एक प्रोजेक्शन उसका फायदा उठाकर पार्टी फिर से इमर्ज करके न सिर्फ नंबर 1 पर पहुंची है, 90 के आखिरी के दशक में जो बीजेपी स्थिति थी उसमें वापस आ गई है। मुझे लगता है ये बढ़त की ओर जा रही है पार्टी। प्रोफेसर विवेक कुमार, देखिए, इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश एक स्प्लिट पॉलिटिक्स का नजारा देता है। वह विधानसभा में बड़ा डिफरेंटली वोट करता है और लोकसभा में बड़ा डिफरेंटली वोट करता है। ठीक है। और इसके लिए हमें केवल एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहिए। कांग्रेस को पिछली बार 17% वोट मिले थे, लेकिन सीट मिली थी उसको 22। बहुजन समाज पार्टी को 28% वोट मिले थे और उसको सीट मिली थी 19। इसका मतलब यह हुआ उत्तर प्रदेश में कंसोलिडेशन ऑफ कम्युनिटीज का वोट होता है। अगर आप फैजाबाद से फर्रुखाबाद और अलीगढ़ तक आ जाएंगे तो कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर कंसोलिडेशन ऑफ वोट होकर के 1.5 लाख में भी लोग सीट जीते हैं। बहराइच की सीट कांग्रेस ने केवल 1.5 लाख में जीती। इसलिए विवेक, इस बात को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रतिशत
के आंकड़े और आकलन में छोटे से भी बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जल्दबाजी, multi-party contest एक मिनट में- साहब, इसलिए जल्दबाजी में परसेंटेज ऑफ वोट को सीट में परिवर्तित कर देना जल्दबाजी क्या होगी। 40 सीट का हमारा प्रोजेक्शन जल्दबाजी है? बहुत जल्दबाजी है। ठीक है। क्योंकि आप Point taken. Point taken. अभी इसके अंदर वो सीटें जो मुसलमान जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके कंसोलिडेशन की सीटें हैं इसमें कि नहीं, रिजर्व सीटों में क्या परिवर्तित हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें देखी जानी है और उसके बाद ये आंकड़ा जो है मैं बचा पाऊंगा। ठीक है, आप इसको नहीं- हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश में एक पहली बार मैं देख रहा हूं कि पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर वोटिंग पैटर्न जा रहा है। अरे क्या यही बात कारण है कर कि 40 उन्होंने तो सबसे पहले वहीं पे कहा मैं पिछड़ी जात का चाय बेचने वाला हूं। इसको एक मिनट मैं रिस्पॉन्ड कर दूं इस बात पर। इस बात को कभी मत नकारिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो आखिरी चुनाव हुआ था, जिसके नतीजे 6 मार्च 2012 को आए थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें राज्य में जीती थी। राज्य और लोकसभा का अलग पैटर्न हो उसके पर में। विनोद, आपका रिएक्शन। बात यह है कि सबसे अच्छी टैली इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की 57 सीट्स थी, जब उसको केंद्र में 180 और सीट्स मिली थी। 184 थी शायद जी। और ये जो आपने कहा, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए विवेक जी, क्या कि जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मुझे जो स्प्रेड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये परसेंटेज पे इसको अगर नंबर ऑफ सीट्स में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक अहम चीज जो हम भूल जाते हैं, वो गलती हो सकती है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो सकता है भारी बहुमत से जीत जाए, भारी बहुमत से जीत जाए, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट मिले मगर जीते नहीं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारा एक्सपीरियंस हमको बताता है कि किस तरफ वोट जाना है वो एक रात पहले डिसाइड होता है। ये गांव पे पंचायत के लेवल पर डिसाइड होता है, वहां पर कम्युनिटीज के लेवल पर डिसाइड होता है। बहुत से ऐसे फैक्टर इसमें आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट खरीदा जाता है, वो भी कोशिश होती है। प्रोफेसर विवेक कुमार की मैं तरह ये कह रहा हूं, आपका भी रिएक्शन है मैं कि जल्दबाजी एक का बात नहीं, आंकड़ा है। ये जो इसका जो बेसिक सेंटिमेंट है आपकी सर्वे का, उससे मैं एग्री करता हूं कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा पुख्ता पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका स्ट्रेंथ का मेजरमेंट क्या है, ठीक है, सीट क्या है वो आप उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है आलोक मेहता, उसके बाद मैं सिद्धार्थनाथ सिंह को पूरा समय दूंगा। देखिए, एक मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाला वो मुद्दा नहीं है जो हम लोगों को लग रहा था पहले। उसके बाद भी इसीलिए परफॉर्मेंस 90 के दूसरे हिस्से की स्थिति में आप सियासी तौर पर आ सकते हैं, लेकिन मुद्दा 90 वाला नहीं है। हमेशा हमें लगता था कि मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर आए, और खास करके नरेंद्र मोदी के रहते हुए। लेकिन फिर भी ऐसा ही लगता है कि समाजवादी पार्टी की विफलताएं काम सरकार में रह करके, और बीएसपी ने भी अपना जो बना रखा, इसको सीधे तौर पर किसी राज्य सरकार की विफलता से, क्योंकि एक थ्योरी आप लोग से ये निकल कर आ रही है कि लोकसभा और असेंबली का तरीका और पैटर्न अलग होता है, इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, क्या हम जोड़कर देख सकते हैं? देखिए परफॉर्मेंस तो है, लेकिन साथ में मैं कहूंगा कि मोदी ने भी, जिसको आप और हम कहते रहे कि बहुत जल्दी शुरू कर दिया, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बल्कि मैं तो ये भी मानता हूं कि अभी लहर की कोशिश जो मोदी के अपने एजेंडे की तरह रही होगी, जिसका बार बार हम लोग अंदाज लगाते हैं, तो इससे ज्यादा वो 50 लाने की कोशिश करेंगे हमारे सर्वे से आगे बढ़ाने की। अभी तो रथ शुरू नहीं हुआ है, अभी टिकट नहीं बटे हैं, जो झगड़े थोड़े होंगे उसका नुकसान भी होगा, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अभी कोशिश उनकी होगी कि वो इसको आगे ले जा सके। हम बहुत अहम प्रदेश पर इस वक्त है। श्रवण गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ प्रोफेसर बद्रीनारायण। सिद्धार्थनाथ सिंह, बहुत वक्त से आप यूपी में काम कर रहे हैं, 40 सीटों का बीजेपी के लिए प्रोजेक्शन है हमारे सर्वे में। नहीं देखिए, अब 40 हो, 35 हो, 55 हो, इस पे ना जाते हुए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अभिज्ञान जी, क्योंकि मैं यूपी में 2-2.5 साल से लगा हूं। जो जमीनी हकीकत है वहां पर एक, जो यूपी के अंदर एक कास्ट फैक्टर जो चलता था, कास्ट फैक्टर आज भी है मगर वो कम हो गया है, और पूरा का पूरा एक आप समझे पोलराइजेशन, मैं रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं जहां पर हर जाति के और कुछ धर्म के भी लोग
इस समय चाहते हैं कि इस गलत देश फहमी की में तो जो चुनाव नहीं उत्तर लड़ प्रदेश रहे की हैं जो आप वहां हालत पे। है वो डेवलपमेंट की तरफ चले। सिद्धार्थ जी, गलत फहमी में, हालांकि आपके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत फहमी में तो आप लोग नहीं चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, क्योंकि मैंने पहले भी अपने कार्यक्रमों में कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि अभी तक तो मैंने नहीं देखा सिस्टम की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में, बड़ी जो सियासी दल है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, इनमें टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन, टिकटों का बंटवारा कास्ट के मूल समीकरणों को छोड़कर होता हो। नहीं, तो अब मैं अभिज्ञान जी मैं क्षमा चाहूंगा। जी। आपने मेरी बात भी पूरी कंप्लीट नहीं होने दी, आपने बीच में टिप्पणी करी, मैं क्षमा चाहूंगा। इस दफे आप बीजेपी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा पाएंगे। आपको कल से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो कास्ट फैक्टर है वो डोमिनेट नहीं करेगा। आप जो डोमिनेट करेगा वो अच्छी छवि और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको सामने दिखेंगे, और उसका ज्यादा नहीं 24 घंटे में आपके सामने चीजें आ जाएंगी। और उत्तर प्रदेश का कहीं मूड आप समझना चाहते हैं तो मूड ये है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड कौन सरकार केंद्र में चला सकता है, उसके लिए वो देना चाहते हैं, जहां पर मोदी जी का और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। जो कुशासन की बात है वहां पे ऑब्वियस है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राज्य सरकार की जो सरकार है और साथ ही साथ केंद्र सरकार में जो सरकार है, उन दोनों का मिलके हुआ। और तीसरा एक और फैक्टर आता है कि कोई भी सपा या बसपा को वोट देगा वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है, और एंटी कांग्रेस मूड यूपी में एकदम पूरा फाउंडेशन ले चुका है। जी, अब मैं आपको छोटे से कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं आपको और मेरे बाकी के पैनल के लिए। सरल आंकड़े, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जरा सा देखिए, अगर हम वोट प्रतिशत के हिसाब से जाए, अगड़ी जातियों के वोटों का बंटवारा, ये आंकड़े आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी के लिए 66%, 66% भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 15% कांग्रेस के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, जिसके वोट को सबसे ज्यादा तगड़ा कंसोलिडेटेड बैंक कहा जाता है भारतीय सियासत में, 10%, और समाजवादी पार्टी के लिए 5%। अगड़ी जातियों के वोटों का बंटवारा है, यानी कि 66% उसमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब जरा मुसलमान वोटों की तरफ हम नजर डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दिलचस्प तस्वीर है, इसमें कांग्रेस के लिए 36% है, 36%। और ये प्रतिशत जो लोगों की बड़ी धारणा हुआ है समाजवादी पार्टी को लेकर, ये कांग्रेस का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से ज्यादा है, 4% ज्यादा है। इसको जरा सा समझिए, अगर समाजवादी पार्टी के लिए ये 32% है तो कांग्रेस के लिए 36% है, बीएसपी के लिए ये 8% है और बीजेपी के लिए ये 8%। तो ये अपर कास्ट, अगड़ी जातियां और मुसलमानों की जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश में, उनका क्या प्रतिशत निकल कर आता है वो मैंने आपके सामने रखा। हाँ, प्रोफेसर विवेक कुमार बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में जाति की हवा नहीं है या जातिवाद नहीं है तो मुरली मनोहर जोशी को बार बार वाराणसी क्यों याद आ रहा है, एक। दूसरा यह कि मोदी जी ने खुद उत्तर प्रदेश की कई रैलियों में जाकर कहा मैं पिछड़ी जाति का चाय बेचने वाला हूं। यह अस्मितावाद नहीं तो और क्या है। रामराज को उत्तर प्रदेश से, जबकि कोई वो नहीं है, उदित राज उनको कहा जाता है, उनको शामिल करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये अस्मितावाद की राजनीति नहीं तो क्या इनके उसके बाद में विकासवाद की राजनीति है। भाई, ये जो आपने ओपिनियन पोल किया है, एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। मुसलमान वोट बीजेपी को 8% मिल रहा है, जो लगभग बीएसपी के बराबर। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अगर बीएसपी के बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। मुझे ताज्जुब यह है कि मोदी की लहर, मोदी की जो इमेज है, तमाम चीजों को लेके अगर ये मिल रहा है तो बीजेपी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को कितनी दूर तक एस्टेब्लिश कर सकती है। उसमें अनके साहब वो बात नहीं। हाँ, मैं उससे आपसे चाहूंगा कि आप बताएं। लखनऊ का शिया जो है वो हमेशा बीजेपी को वोट करता है। प्रोफेसर विवेक कुमार, उनका अपना पॉइंट पूरा करें। मैं आऊंगा, मैं समझ रहा हूं। उसके बाद मैं विनोद शर्मा और आलोक मेहता से कांग्रेस वाला पॉइंट मुस्लिम का कोई भी सेक्ट अगर मोदी के रहते हुए मुतासिर है बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं मोदी या बीजेपी
एक डंके की चोट पे कह सकता है कि नहीं हम सेक्युलर ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि मोदी हेल्म ऑफ अफेयर में है और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है। एक नया ट्रेंड है। प्रोफेसर बद्री नारायण, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, जो हमने उत्तर प्रदेश में ये अभी आंकड़े दिखाए हैं प्रतिशत के तौर पर, मुसलमान वोटों का बंटवारा और अगड़ी जातियों का 66% भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान होना, 40 सीट के प्रोजेक्शन में ये कितना अहम फैक्टर है, कारण है? देखिए, एक तो 40 सीट का जो प्रोजेक्शन है और उसमें ये जो मतों का प्रतिशत आपने दिखाया सवर्ण और मुस्लिम मतों का, उसमें ये देखा जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस तरह से वोट मिल रहे हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न उत्तर प्रदेश में एक जैसा नहीं होगा। बुंदेलखंड का मुस्लिम वोटों की तुलना में देखें तो भी और सवर्ण वोटों की तुलना में के बारे में देखें तो भी, क्योंकि जाट अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो उसके खिलाफ मुस्लिम है, तो वहां पर शायद 1-2% वोट भी नहीं मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए तो वहां पर एकदम अलग होगा। अगर मुस्लिम वोटिंग पैटर्न देखें तो मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस अगर नहीं है तो बीएसपी को वोट देना चाहते हैं, बीएसपी को नहीं देना चाहते। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो वो बीएसपी को देना चाहेंगे और एसपी को भी देना चाहेंगे। तो बीजेपी को ये वोट कहां से मिल रहे हैं ये भी बताया जाना चाहिए। और ये जो पूरे 40 सीटों का जो आपने आंकड़ा दिखाया ये भी बताया जाना चाहिए कि क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हेट्रोजेनियस स्टेट है और वहां वोटिंग पैटर्न इस बार उस तरह से नहीं होना है, होमोजेनियस नहीं होना है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होना है। कम्युनिटीज अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। खुद विनोद शर्मा और आलोक मेहता, आप दोनों बहुत विभाजित है। एमबीसी और ओबीसी कार्ड मैं समझ रहा हूं आपके पॉइंट को। मैं आऊंगा, खेला है, मुझे बाकी राज्यों की तरफ भी बढ़ना है। मैं आऊंगा, मैं आलोक मेहता और विनोद शर्मा से एक क्विक कमेंट लेना चाहता हूं। दिलचस्प है कि जब आप मुस्लिम वोट का प्रतिशत देखते हैं, कांग्रेस के लिए अभी भी अधिक है, धारणा के विपरीत समाजवादी पार्टी से। क्या कांग्रेस इसको भुनाना नहीं जानती? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। आप अगर इसके साथ मुझे और कास्ट के वोट्स भी दिखाते तो मैं ज्यादा मुतमईन होता। देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनली बीजेपी के खिलाफ जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास एक कमिटेड बेस वोट है उसकी तरफ मुसलमानों का रुझान ज्यादा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना जीते। आपने कहा कि 15% फॉरवर्ड कास्ट वोट कांग्रेस के पास है। मान लीजिए ब्राह्मण वोट है और सम स्मैटरिंग और राजपूत है, और ये पर्याप्त नहीं है। इसमें दलित का कितना अंश है, इसमें अति पिछड़ों का कितना अंश है, नॉन यादव बैकवर्ड्स का कितना अंश है, उसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है हमको। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जंतर मंतर है, उसमें घुसकर बहुत आसानी से निकला नहीं जा सकता। और निष्कर्ष की बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए 36% वोट मुस्लिम को, 32 समाजवादी को और बीएसपी को 8%, मैं इस आंकड़े को बिल्कुल नहीं मान सकता। क्योंकि भारतीय जनता की अगर कोई कश्मकश में है आज के दिन, कोई पॉलिटिकल पार्टी एसपी से भी आगे है बीजेपी को ललकारने के लिए, जो मेरी जाती इंफॉर्मेशन है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और उसका कारण यह है कि मायावती के कार्यकाल में उसका कंपैरिजन अब आज के दिन समाजवादी के कार्यकाल से हो रहा है, और उसमें वो रिलेटिव तरीके से शाइन करती है। उसने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया हुआ था। ये बात अलग है कि सरकार के आरोप थे कि भ्रष्ट सरकार है। एक बात में जोड़ूंगा जी, सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, मैं उसके बाद आलोक मेहता के पास नहीं आ पा रहा हूं। इसमें मैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिज्ञान जी, मैं फिर से आपसे दोहरा रहा हूं, आपके जितने पैनलिस्ट हैं सब वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं। उत्तर प्रदेश को इस लोकसभा में समझने के लिए ये गलती ना करें कि ये राज्य का चुनाव है, मायावती और समाजवादी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है। वहां पे एक निर्धारित एक ओपिनियन बन चुका है कि समाजवादी पार्टी और सपा को वोट डालने का मतलब कांग्रेस को आप मजबूत करेंगे। कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग है वहां पर कि उसको देखते हुए जो केंद्र में जो लड़ाई है, वो मानते हैं कि केंद्र के अंदर बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के लिए, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं
ठीक है। इस समय आप उत्तर प्रदेश, अभी जिक्र हो रहा था पश्चिम से चले बुंदेलखंड तक की जाए, मैं कहता हूं आप पूरे उस पे चले जाएंगे, आपको 2-3 फैक्टर कॉमन हर जगह मिलेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर है सुशासन, गुड गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा, हर मतदाता मांगने लगा है। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कास्ट आएगा, नहीं कास्ट सिराज जी, आएगा, आपने अपना पॉइंट, कास्ट आएगा, ठीक है, मगर आपने अपना वो पॉइंट इतना रखा। हावी आपने नहीं मैं होएगा आलोक कि- मेहता से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, 1 मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे पास समय कम है। ये टेलीविजन आप सब वरिष्ठ लोग जानते हैं और हमें आगे राज्यों की तरफ बढ़ना है। 22 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी लोकसभा में। कांग्रेस पर बात होनी बहुत जरूरी है। और अगर मुसलमानों का प्रतिशत, ये बात सही, मैं विनोद शर्मा की बात को एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत तमाम आंकड़े जिनको और बारीकी से रखना पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी तस्वीर अलग है इस वक्त। क्या कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली कोई बहुत बड़ी गलती कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, या सिर्फ बीजेपी की पकड़ इस वक्त बहुत ज्यादा है? नहीं, गलती तो की। जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम करना चाहिए था, मैं तो मानता हूं कि उसमें, जैसे नेता के रूप में अब सलमान खुर्शीद को आप और हम भी कोई मुस्लिम नेता नहीं मानते, वो एक लिबरल नेता के नाते आए ना, तो उस कम्युनिटी में उनका लाभ उस पार्टी को नहीं मिला। पूर्वांचल से 32 में से 8 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी पिछली बार। और हम रीजन्स को अभी तोड़कर नहीं दिखा रहे, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां कांग्रेस बहुत खराब करेगी अगर 40 सीट का प्रोजेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के देखिए, इसके साथ अभियान जी, मुस्लिम वोट पर एक बार मैं फिर ये कहूंगा, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, असली समस्या दूसरी है। मुस्लिम वोट जिस तरह से उसको लगता है कि बीएसपी भी, आपने देखा मोदी जी एक शब्द मायावती के खिलाफ नहीं बोले हैं, कल वो उनके साथ समझौता कर सकते हैं। मुलायम के बारे में उनको लगा कि मुलायम और उनको खाली लड़ा करके बने, जो मुजफ्फरनगर में हुआ, उससे उनको लगता है कि मुलायम भी हमारे लिए उतना नहीं किया, उसका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो वोट कांग्रेस की तरफ आ रहा है। उसके पास कोई चारा नहीं है उसको मायावती का। और देखिए, एनडीए के साथ मायावती रह चुकी है, और आज भी ये सच है कि मायावती कल किसी भी समय एनडीए के साथ जा सकती है, रास्ते खुले हुए हैं। अभिज्ञान इसमें एक चीज जोड़ूंगा, जो बस बहुत कम समय है राकेश जी। यूपी के बारे में देखिए, वहां का मतदाता कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, ये तीनों का जो पिछले 5 साल से गठजोड़ चल रहा है, तीनों में कोई बेसिक फर्क नहीं कर पा रहा है, जो गैर मुस्लिम मतदाता है। वही पॉइंट सिद्धार्थ आप कह रहे हैं कि वो आज कोई फर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका झुकाव एंटी एस्टैब्लिशमेंट तीनों पर लागू हो रहा है वहां पर। ठीक है, ये तीनों पर लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बार जल्दी से मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा, आंकड़े दिखा दे, उसके बाद हम पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे ये प्रोजेक्शन 16 मई को, हम उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल सही साबित हो। सीटें एक बार फिर देख लिए, 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, 30 सीटें पहले से ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी के लिए 15 सीटें, 5 सीटें पहले से कम। समाजवादी पार्टी बुरी हालत, 13 सीटें, 10 सीटें पहले से कम। और कांग्रेस और आरएलडी कांग्रेस ने बल्कि 22 सीटें पिछले लोकसभा में जीती थी, 12 सीटें, 14 सीटें पहले से कम। वोटों का पूर्वानुमान जो है 32%, 14% का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए, 4% का नुकसान बीएसपी के लिए, 4% का नुकसान कांग्रेस और आरएलडी का जो गठबंधन है उसके लिए, और 6% का नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए। और वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और बात करेंगे पंजाब की, बीजेपी के सबसे पुराने साथी अकाली दल के पंजाब।